ओम शांति। होकर रहेगी उससे आपकी शादी, जीवन साथी का पूर्व जन्म से संबंध। आज देखिए हर जगह शादी को लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके लिए बहुत लोग शादी को लेकर के चिंतित भी हैं, परेशान हैं। कुछ स्वयं अपनी शादी को लेकर के चिंतित परेशान हैं। कोई पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो वो अपने बच्चों को लेकर के शादी के लिए परेशान हैं। तो इस समस्या का समाधान अधिकतर लोगों को बहुत जल्दी नहीं मिलता है और इसके लिए अधिकतर लोगों के कॉल कमेंट्स आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, कब शादी होगी, एज बढ़ती जा रही है, ऐसी तमाम चीज़ें लोगों के जीवन में चलती रहती हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पूर्व जन्म के संबंध आपकी शादी जिससे आज हुई है, जिसके साथ शादी हुई है, तो क्या पूर्व जन्म में कोई संबंध था जिसकी वजह से शादी हुई है, या फिर जो शादी होने जा रही है किसी से भी होगी, तो क्या पूर्व जन्म के संबंध के कारण आपकी शादी होने जा रही है। अर्थ सिर्फ इतना है कि जो शादी हुई है या जो शादी होने जा रही है वह पूर्व जन्म के संबंधों के कारण होने जा रही है या फिर अभी अभी आपके आकस्मिक मिलने की वजह से होने जा रही है। तो एक बात आज आपको बताएं कि जीव आत्माएं, जो आपको पहले भी बताया है कई बार, कि जो आत्मा होती है वो एक दूसरे का पीछा अपने कर्म के अनुसार करती है, जहां जिसका अपना कार्मिक अकाउंट किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लिया पिछले जन्म में आपका किसी से संबंध था किसी भी प्रकार का, और आप प्रगाढ़ संबंध था, प्रबल संबंध था, माना आत्मीयता का संबंध था, और संबंध गहरा होने के नाते उसमें आपकी आसक्ति थी, उससे आप आबद्ध थे। तो हुआ क्या कि इस जन्म में भी उसी सर्कल में वो पैदा होंगे जैसे कि आप, और यदि उस सर्कल में पैदा नहीं हो रहा है तो किसी ना किसी कारण से उसके संबंध आपसे जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने 200 किलोमीटर जन्म लिया है, 500 किलोमीटर जन्म लिया है, 1000 किलोमीटर भी क्यों ना किसी ने जन्म लिया हो, लेकिन पूर्व में आप दोनों एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, माना एक दूसरे के साथ ही थे, एक दूसरे के साथ समय बिता चुके हैं। जब पूर्व में एक दूसरे के साथ समय बिता चुके हैं तो जो प्रारब्ध है ना, जो ईश्वर है, कायनात है, या जो भी आप उसको जो भी बोलें, वह आपके कर्मों की वजह से इस बार आप दोनों को किसी न किसी प्रकार के अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार मिलाया जाएगा। और मिलाया जाएगा जब, तो शादी के रूप में मिलाएगा। पूर्व जन्म में आपके संबंध थे और वर्तमान में आपको जब मिलवाना है तो आपका संबंध, आपका कर्म उससे जो जोड़ा हुआ है, तो उस कर्म की वजह से आपको उससे यूनिवर्स आपको मिलवाएगा, और जब मिलवाएगा तो आप पति पत्नी के रूप में आप मिल जाएंगे एक दूसरे से। अब आप, कई लोग कहते हैं कि यहाँ 7 जन्मों की बात की जाती है और सप्तपतियों की, माने एक 7 जन्मों तक जन्म जन्मांतर का साथ है, ऐसी बात की जाती है। तो ऐसे ही नहीं कहा गया है कि जन्म जन्मांतर का साथ है। देखिए पवित्र आत्माएं जब एक दूसरे से प्रेम करती हैं, एक दूसरे से लगाव होता है, पवित्र प्रेम जिसका होता है, सबके लिए नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं कि शादी हुई और उनका संबंध टूट गया है, टूट ही जाता है, और ऐसा होता है। ये पवित्र आत्माएं जो होती हैं, जो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे से कर्मों का हिसाब किताब होता है और एक दूसरे के कर्मों के हिसाब किताब से बंधे हुए होते हैं। जैसे पिछले जन्म में कोई पिता पुत्र रहे हैं, कोई पति पत्नी रहे हैं, कोई भाई भाई रहे हैं या भाई बहन रहे हैं, किसी भी रूप में आपका आगाध प्रेम था, बड़ा स्नेह था आपस में, तो उस स्नेह के कारण आपका कर्म उससे जुड़ा, और जब आपका कर्म जुड़ा तो आप पति पत्नी के रूप में और किसी रूप में आए। तो यहाँ पर बात करते हैं विवाह की, शादी की। तो जितने भी विवाह होते हैं, जितनी भी शादियाँ होती हैं इस दुनिया में, जितनी भी आज शादियां हो रही हैं, हो चुकी हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों ने भी इस बात के ऊपर इशारा किया है कि जो कुछ भी हुआ है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हुआ है, और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही एक दूसरे से मिलते हैं। जहां उसका हिसाब किताब होता है तभी एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो कितने भी दूर हों या बहुत नज़दीक ही क्यों ना हो। कई बार आपने ऐसा देखा गया हो कि बहुत दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक भी संबंध के लिए परेशान होते रहते हैं, भागते रहते हैं, 1000 किलोमीटर तक देख करके आते हैं, और सालों
महीनों तक परेशान होते हैं लेकिन संबंध कहीं नहीं जुड़ता, और पता चलता है कि थोड़ी ही दूरी पर कहीं संबंध जुड़ गया, एक ही बार गए और वहाँ संबंध मिल गया, सब कुछ पसंद आ गया और शादी हो गई। ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आस भी सब जगह देख लिया है लेकिन कहीं बात नहीं बनी, और हो सकता है कि 1000 किलोमीटर दूर जा कर के बात बनती है। तो ये होता है कि वो आत्मा जिससे आपका पूर्व जन्म का कनेक्शन है वो इस टाइम पर कहाँ है, तो किसी न किसी प्रकार से वो कर्म उस आत्मा को वहाँ तक लेकर के जाता है। तो ये होता है अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये होता है। अब आपका किसी से विवाह संबंध होना मतलब विवाह में बंध जाना, एक दूसरे के साथी बन जाना। पूर्व में आपने किसी ना किसी तरीके से किसी जन्म में, हो सकता है पिछले जन्म में या उसके और पिछले जन्म में, या हो सकता है और लगातार कितने पिछले जन्मों में, और एक दूसरे का साथ आप निभाते चले आए हों और इस वजह से आपका संबंध उनसे हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति एकाएक मिलता है और मिलने के बाद क्या होता है कि ना तो हमने कभी उस व्यक्ति को देखा है और ना उसने हमें कभी देखा है। अपरिचित होते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन जानते हैं जब उस व्यक्ति को हम देखते हैं तो पता नहीं कुछ एहसास होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि कभी इसको देखा है। या फिर कभी कभी आपने अंदाजा लगाया होगा कि कहीं किसी विशेष स्थान पर जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि इस स्थान को कभी मैंने जैसे कि देखा है। ऐसा अपने आप में अंदर में ऐसा महसूस होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ पर शायद हम कभी आए हों, ऐसा लगता है। व्यक्तियों को देखा, स्थान को मैंने देखा। तो ये जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा गया है, और उससे जो है कहीं ना कहीं आपको यह चेतना मिलती है कि आपने कहीं देखा है। पूर्व जन्म में जो आपका पूर्व जन्म का साथ रहने के कारण से इस जन्म में आपको आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है, और जब उससे मिलते हैं ना तो उसका आभा मंडल और आपका आभा मंडल दोनों जो है जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपको एक स्नेह उत्पन्न होता है और लगाव उत्पन्न होता है, और 2-4 बातों के बाद ही उसमें आपको प्रेम नज़र आने लगता है। तो ऐसे ही नहीं होता है, ये पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही ऐसा होता है। और एक बात और होती है कि कुछ संबंध, देखिए इस बात पर भी ध्यान देना कि कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ यहाँ बुरा कहने के लिए ही आते हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो अच्छा करने के लिए आते हैं। इसका कारण भी होता है पूर्व के कर्म आपके साथ ऐसे रहें। जैसे पिछले जन्म में कोई व्यक्ति आपका दुश्मन रहा हो और इस जन्म में भी अगर वो आपके सानिध्य में आ गया, आपकी पत्नी बन गई, मान लीजिए आपकी उससे शादी हो जाती है, आपका विवाह हो जाता है, या कोई पत्नी है उसका पति, पत्नी को कोई किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर पूर्व जन्म की दुश्मनी है तो इस टाइम पर आपकी अर्धांगिनी तो बनेगी, वो आपकी पत्नी बन करके आएगी, लेकिन इस बार पत्नी बनते हुए भी आपको वो कष्ट देगी, आपको हानि पहुंचाएगी। या फिर आपका पति बनेगा लेकिन आपको कष्ट देगा, क्योंकि उसको अपना जो पूर्व जन्म का हिसाब किताब था तो वो हिसाब किताब उसको चुकतू करना है। अब क्या होता है, कई बार यहाँ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि पत्नी इतना प्रताड़ित कर रही है या पति इतना परेशान कर रहे हैं। तो ये पति और पत्नी नहीं है, सिर्फ ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है। इसलिए अगर आपको और नया कर्म नहीं बनाना है, कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है, तो आपको इस बात की नॉलेज मिल चुकी है, अगर एक ज्ञान आपको कर्मों का मिल चुका है तो आपको समझिए कि ज्ञान होते हुए भी इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि एक ज्ञान मिल चुका है, तो ज्ञान होते हुए और फिर आप परेशान ना हो। आपको कोई पत्नी परेशान करती है, पति आपको परेशान करता है, तो आप शांति से रहें, कोई नया हिसाब किताब ना बनाएं और शांति से उसके साथ व्यवहार और अपना समय व्यतीत करें। नहीं तो फिर क्या होता है, आज ऐसा भी देखा गया कितनी शादियां टूटती हैं विवाह के बंधन में बंधने के बाद, तो ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही टूटती हैं। अगर पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ना टूटती तो विवाह बंधन के नहीं तो विवाह के बंधन में बंधने के बाद कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगी कोई शादी, काहे को टूटेगी ऐसे। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व जन्म के कर्म से आबद्ध होने के नाते से आप
संबंधों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले की दुश्मनी आपका साथ नहीं देती है और विवाह विच्छेद हो जाता है। लेकिन जो पवित्र आत्माएं होती हैं, पहले से जो पवित्र होती चली आई हैं और लगातार संबंध आपका रहा है, बेपनाह मोहब्बत रही है किसी से भी आपकी। जैसे कोई पति पत्नी होते हैं, आपने देखा होगा कि दोनों में बहुत स्नेह प्रेम रहता है आपस में, बहुत ज़्यादा, और प्रेम इतना ज़्यादा होता है, बेपनाह मोहब्बत जिसको कही जाती है, आघात प्रेम जिसको कहा जाता है। तो आघात प्रेम का मतलब क्या होता है? आघात प्रेम का मतलब जो होता है कि पिछले जन्म में भी उनका इतना अच्छा स्नेह प्रेम था और पिछले जन्म में भी एक दूसरे को पसंद किया था, एक दूसरे के साथ आत्मीयता थी, एक दूसरे के लिए बहुत सहज थे, सरल थे और विश्वसनीय थे। तो सहज, सरल और विश्वसनीय होने के नाते वो जो कर्म है ना, वो साथ में चला आया। हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसी मति वैसी गति, और जैसी गत वैसा जीवन होता है। तो यदि आपकी मति ठीक है तो उसी हिसाब से आपकी गति बनेगी, और आपकी गति ठीक है तो वैसा ही आपको जीवन मिलेगा। तो पिछले जन्म में जैसे आपकी मति थी ना, उसी हिसाब से आपकी गति हुई और उसी हिसाब से जो है आपका जीवन हुआ। तो आज देखिए एक फार्मूला जो आज समाज में, दुनिया में प्रचलित भी है, उसको आपको फिर से दोहराते हैं कि जैसी मत और वैसी गत, और जैसी मत और जैसी गत वैसा जीवन होता है। तो जीवन को अगर दुरुस्त रखना है तो अपनी मति को दुरुस्त रखना होगा, और मति दुरुस्त रहेगी तो मति आपकी दुरुस्त रहेगी, और जब गति दुरुस्त रहेगी तो आपका अगला जीवन दुरुस्त रहेगा। वर्तमान तो रहेगा ही रहेगा और अगला जीवन भी आपका दुरुस्त होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि विवाह का पूर्व जन्म से संबंध होता है, पूर्व जन्म के हिसाब किताब से ही जोड़ियाँ बनती हैं, संबंध बनता है। कोई व्यक्ति अच्छी पत्नी पाता है और कोई पत्नी अच्छा पति पाती है, तो इसका अर्थ हुआ कि पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही उसको मिला हुआ है, और दोनों में अकल्पनीय आकर्षण था। देखा नहीं गया है कि अगर किसी व्यक्ति को देखा कि जब किसी को आप देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, तो आकर्षण जो होता है वो पूर्व का अकल्पनीय आकर्षण ही वर्तमान का आकर्षण बना देता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपको जाना पहचाना लगे और आपको ऐसा लगे कि उसकी तरफ आपका खिंचाव हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो खिंचाव आपका पूर्व जन्म का है, जो अभी भी बना हुआ है। और जानते हैं, यह जो आकर्षण बना होता है वो शारीरिक आकर्षण नहीं होता है, आत्मिक आकर्षण होता है वो। और जो आत्मिक आकर्षण होता है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि दो शरीर और एक आत्मा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो पवित्र पति पत्नी के रूप में जो जोड़े होते हैं, जो पवित्रता को प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए प्रेम के लिए कहा गया। बाकी अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्मा होती है, लेकिन किसी किसी का इतना स्नेह प्रेम होता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे लगते हैं कि जैसे शरीर दो हैं और इनकी आत्मा एक है। लेकिन कई जगह ये भी देखा गया है कि विवाद होता है पति पत्नी में, 3-4 साल साथ में रहे, उसके बाद फिर डिवोर्स हो जाता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हुआ है, और वर्तमान में जो भी डिवोर्स हुआ है इस समय, उसको सुधारने का मौका उसको मिला है, पति या पत्नी को, कि वर्तमान की गति ठीक कर लें। तो गति कैसे ठीक होगी? मति से। इसलिए मति अपनी ठीक कर लें तो गति ठीक हो जाएगी, और गति ठीक हो जाएगी तो अगला जन्म भी आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए आज आपको बताते हैं कि अगर आप किसी से अधिक प्रेम कर रहे हैं, उसको अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं, चाहे पत्नी पति को दे रहे हो या फिर पत्नी पति को दे रही हो, तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्मों का निर्वाह आप लगातार करते चले जा रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें, आप कितनी जन्म ले चुके हैं इस सृष्टि पर। और जो हमारा अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको चित्त भी कह सकते हैं आप, तो वो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है, लेखा जोखा रखता है। और जब इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा उसका पास है, तो फिर जब वो मौका पा करके उसी हिसाब से फिर उसी के हिसाब से प्रकट कर देता है। जो हमारा चित्त है, हमें नहीं पता होता है कि पिछले जन्म में हम किससे मिले थे, किससे मेरा प्रेम था, लेकिन
एकाएक कोई हमारे सामने आता है और उससे प्रेम हो जाता है, और यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों के लिए वही व्यक्ति बहुत खराब लगता है। और ये भी देखा गया है आज दुनिया में कि कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है और कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन नरक की तरह हो जाता है, और कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन बना ही नहीं, माना उनका विवाह ही नहीं हो पाया है। तो अगर विवाह नहीं हो पाया है तो उसके लिए आपको क्या कहना चाहिए। जैसे किसी किसी के लिए देखा गया है कि विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको पूर्व जन्म की जो स्मृति है, पूर्व जन्म का जो चित्त हमारे में अंकित हुआ है, तो उसको जगाना होगा आपको, और उसको लगातार आपको बोलना होगा। और अंतर मन में जो अवचेतन मन से जब वो चीज़ बाहर आएगी तो चेतना उसमें काम करने लगेगी, और जब चेतना काम करने लगेगी तो कहीं ना कहीं फिर आपका विवाह होने की संभावना होती है। तो किसी भी पुत्र या पुत्री की अगर शादी नहीं हो रही है तो सबकॉन्शियस माइंड से उसको चेतन माइंड में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए तो अवचेतन मन में क्या होता है, जिससे आपका किसी ज़माने में किसी जन्म में आपका किसी से प्रेम रहा होगा, तो वो चीज़ ला करके प्रकट कर देगा और फिर उससे आपकी शादी हो जाएगी और शादी अच्छे से चलेगी। तो उसकी भी एक विधि होती है। तो अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जो शादी के लेकर के परेशान हैं, तो वो अपनी ध्यानावस्थ अवस्था में जा कर के और फिर वो अपनी शादी को सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी शादी हो जाए। और जिसकी शादी हुई है और दिक्कत आ रही है जोड़ों में, मतलब पति पत्नी में, तो उसको कैसे शांत किया जाए कि खुशहाल हो जाए, डिवोर्स ना होने पावे, तलाक की स्थिति ना आवे पावे, उसकी भी क्रियाएं हैं। तो ये होता क्या है, सब मति का भ्रम होता है, मति भ्रमित कर देती है। और जैसे आपको बताया है कि जैसी मति वैसी गति, इसलिए मति को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। और उसके लिए जो क्रियाएं हैं ना, वो वैज्ञानिक पहलुओं को भी टच करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल धर्म ग्रंथ ही कहते हैं। तो उन क्रियाओं के द्वारा किसी भी तरीके से अपने जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन को दुरुस्त किया जा सकता है, और वैवाहिक जीवन को ही दुरुस्त नहीं किया जा सकता, और अपने पूरे ऑरा को, आपका जो आभा मंडल है, उसको प्रबल किया जा सकता है। और जिनकी शादी हुई है, अच्छे से चल रही है शादी, विवाह संबंध बहुत अच्छे से चल रहा है, उनका आपस में प्रेम है, स्नेह है, तो वो लोग भी अगर अगले जन्म तक उसको दुरुस्त रखना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि 7 जन्मों की बात है, तो उन जन्मों तक अगर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपनी मति को आपको दुरुस्त करना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सबल करना होगा, और उन क्रियाओं के द्वारा अगले जन्म में भी पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को पा सकते हैं। तो देखिए, समाधान तो हर चीज़ का होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसका समाधान नहीं होता है, हर चीज़ का समाधान मिल जाता है। इसलिए अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, घर में कलह क्लेश नहीं होगा। आप ईमान करके चलिए कि ये आत्मा पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मुझे मिली हुई है, और अगर इस जीवन में इस टाइम पर अगर आपका कलह क्लेश है तो उसको आपको इसी जीवन में ख़त्म कर लेना है, आगे नहीं बढ़ाना है। फिर आपका कभी झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में विवाद नहीं होगा, और आपकी मति बहुत अच्छी होगी, आपकी मति दुरुस्त होगी। इसलिए अपनी मति को दुरुस्त रखें, और मति के अनुसार ही आपकी गति होगी, गति के अनुसार ही आपका जीवन बनेगा। इतना आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सुखमय जीवन जिएंगे, और इसमें भी कोई संशय की बात नहीं है। और ये तो सभी चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन हो, हमारा बहुत अच्छे से, हमारी गृहस्थी, हमारा परिवार अच्छे से चले, सहज रहें, सरल रहें, और प्रेम पूर्वक जीवन अपना यापन करें। और किसी भी तरीके से हमारा जो प्रेम पूर्वक भाव होता है पति पत्नी के लिए, एक दूसरे के लिए, वो समर्पित भाव हो, ये सभी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि हमारा जीवन खुशहाल ना हो? कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन वैभवशाली हो, समृद्धशाली हो, और हमारा आभा मंडल हो, दुरुस्त हो? ये हर कोई चाहता है। चाहते हुए भी जब व्यवधान आए, दिक्कत आए, परेशानियां आए, तो उसका फिर हमें उपाय करना चाहिए, और उस उपाय के द्वारा अपने जीवन को समृद्ध करना चाहिए, खुशहाल बनाना चाहिए, आनंदमय बनाना चाहिए।
लेकिन एक बात और यहाँ आती है कि जब किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, जब किसी को बताते हैं, तो जो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो तो इस चीज़ पर अमल कर लेते हैं, और जो लगातार अपने को नेगेटिव बनाए रखते हैं वो उसके विरोध में चले जाते हैं, वो उस उपाय को मानते ही नहीं हैं। और जब आप उपाय को नहीं मानते हैं तो कोई उपाय आपको कहना ही नहीं है, तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपका जीवन सुखमय कैसे बनेगा। इसलिए यही कहना चाहते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं और आप पॉजिटिव सोच के साथ ही देखिए, और ना मानने से बेहतर है कि मान लिया जाए। थोड़ा तो विश्वास करके देखिए, ना मानने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मान करके देख लीजिए, थोड़ा विश्वास करके देख लीजिए। अगर आपको जो बात बताई गई है अगर आप नहीं मानते हैं तो उससे भी तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो थोड़ा आप मान करके देख लीजिए, विचार करके देख लीजिए। मान के एक बार देख लो कि हर चीज़ का एक उपाय होता है, और हर चीज़ के उपाय के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल किया जा सकता है, आनंदमय किया जा सकता है। तो आप आनंदमय और समृद्ध खुशहाल जीवन जीने के हकदार हैं। अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आप जी सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत खुशहाल आप बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपस में प्रेम पूर्वक रहिए, तो आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। ठीक है, ओम शांति।